मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना विंटर मेंटेनेंस रूटीन। अब जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ रहा है आगे, वैसे वैसे हमारी स्किन भी डल डिहाइड्रेटेड लगने लगेगी। तो विंटर मेंटेनेंस रूटीन का पहला स्टेप है बॉडी ऑयल मसाज। इसके लिए आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या फिर बेबी ऑयल। जहाँ मैं बैठी हूँ अक्सर यहाँ पे धूप आती है, तो मैं धूप में बैठ के बॉडी ऑयल से मसाज करती हूँ। बहुत रिलैक्स फील होता है और स्किन भी कहीं ना कहीं बहुत हाइड्रेटेड फील करती है। और ऑयल्स हमारी बॉडी में डीपली पेनिट्रेट होके स्किन का इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। तो अब इस विंटर सीजन में कम से कम 2 बार वीक में मसाज करें बॉडी ऑयल से टू गेट बाउंसी स्किन। अब नेक्स्ट है फेशियल ग्रूमिंग। इसके लिए मैं फेशियल रेजर यूज करती हूँ। मैं तो प्रेफर करती हूँ फेशियल रेजर यूज करना, और कम से कम 10 दिन में एक बार मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये तो वैसे अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि आपको फेस ग्रूमिंग में क्या करना पसंद है। बहुत लोगों को फेशियल वैक्सिंग कराना पसंद है, पर मुझे नहीं सूट करती है, इसलिए मैं फेशियल रेजर यूज़ करना पसंद करती हूँ। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ बताती हूँ। अभी 10 दिन पहले की ये बात है, मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट थी, जिसके लिए मैं सैलून गई थी उसके साथ, और मैंने वहाँ पे फेशियल वैक्सिंग करा ली थी। तो हुआ तो ऐसा कि बस उसके एंगेजमेंट वाले दिन तो मेरे फेस पे पिंपल्स नहीं आए, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद मुझे पिंपल्स आने स्टार्ट हुए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मेरी स्किन पे तो वैक्सिंग नहीं सूट करती है, मुझे अपना फेशियल रेजर करना ही पसंद है। विंटर आते ही ना अक्सर बहुत लोग बहुत लेज़ी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनल हाइजीन तो मेंटेन करते ही नहीं हैं, और फेशियल ग्रूमिंग तो बस बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन विंटर सीजन में तो हमारी स्किन को और भी एक्स्ट्रा टेक केयर की ज़रूरत होती है। तो जितना आप ग्रूम रहेंगे उतनी ही आपकी स्किन भी क्लियर लगेगी। अब इसी के बाद मैं अपनी आईब्रो के लिए भी कहीं बाहर सैलून नहीं जाती हूँ, मैं घर पर ही अपनी आईब्रो को सेट कर लेती हूँ। जितने भी एक्स्ट्रा बाल होते हैं उनको मैं प्लैकर की हेल्प से निकाल देती हूँ। वैसे तो मुझे मेरी आईब्रो के लिए ना काफ़ी सजेशंस आते रहते हैं कि आप अपनी आईब्रो को थोड़ा सा थिक कर लो, वो ज़्यादा सूट करेगी। तो मैं सोच रही हूँ इस साल मैं अपनी आईब्रो पे ध्यान दूंगी और इनको मैं थोड़ा थिक बनाऊंगी। तो बस फिलहाल तो मैं इसी तरह से फेशियल ग्रूमिंग करती हूँ। विंटर में अक्सर हमें हो जाता है डैंड्रफ, जिसकी वजह से ड्राई स्काल्प, इचीनेस और डल हेयर हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा हेयर स्काल्प मसाजर यूज़ करती हूँ। इसी के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ टैक मेथी हेयर ऑयल फॉर डैंड्रफ कंट्रोल। तो हमें ऐसे हेयर ऑयल यूज़ करने चाहिए जिसमें हो नेचुरल हर्ब्स, जैसे इसमें है मेथी ऑयल, भृंगराज ऑयल, आर्गन ऑयल और स्विस बैसल रूट एक्सट्रैक्ट्स, जो हेल्प करते हैं ओवरऑल हेयर को नरिशमेंट करने में और देते हैं शाइनियर हेयर और प्रमोट करते हैं हेयर ग्रोथ को भी। तो फिर डैंड्रफ से रिलीफ पाने के लिए वीक में कम से कम 2 दिन डीप हेयर ऑयल मसाज करें। नेक्स्ट है हेयर स्मूथनिंग मास्क। विंटर सीजन में हमारा स्काल्प बहुत ज़्यादा ईची और डैंड्रफ से भर जाता है। इसके लिए आप होममेड हेयर मास्क बना सकते हैं, जैसे कि कर्ड में मिलाया मैंने भृंगराज पाउडर, आंवला शिकाकाई और रीठा वाला पाउडर, ये 3 in 1 है। और इसी के बाद थोड़ा सा मैं इसमें लेमन भी डाल दूंगी और लास्ट में मिलाऊंगी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। बस ये हमारा बन जाएगा अब हेयर स्मूथिंग मास्क। ये मुझे लगाना बहुत पसंद है विंटर में, खासकर जितना भी डैंड्रफ होता है ना वो भी निकल जाता है, साथ में बाल भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, शाइनी और हेल्दियर लगते हैं। और जो मैंने ऑयल लगाया था वो मेरे बालों में इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो गया। बस उसी के बाद अब मैं हेयर मास्क भी लगा रही हूँ। तो ये हेयर मास्क मैं अप्लाई करती हूँ ऑल्टरनेट डेज पे या फिर वीक में 2 बार। अगर मैं ज़्यादा बिजी होती हूँ तो मैं वीक में 1 बार यूज़ करती हूँ। तो आप जब चाहें तब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हेयर मास्क लगाना चाहिए वीकली 1 बार तो ज़रूर। ये होममेड हेयर मास्क बालों को लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर और शाइनर बनाता है। साथ में बाल सॉफ्ट तो फील करेंगे ही। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी देर के लिए रख लूँगी हेयर कैप, क्योंकि हेयर मास्क को मैं ज़्यादा देर तक ड्राई करना पसंद नहीं करती हूँ। इससे हमारे बालों का टेक्सचर बहुत रफ हो जाता है। बस थोड़ी देर के लिए मैं इस कैप को लगा के रखूँगी, कम से कम आधे घंटे के लिए। उसी के बाद हेयर वॉश करूँगी। तो तब तक मैं लूँगी फेस स्टीमिंग। तो फेस स्टीमिंग लेना भी बहुत अच्छा रहता है विंटर सीजन में, क्योंकि हमारे पोर्स में होते हैं एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया, साथ ही में डर्ट, पॉल्यूशन, ऑयल भी। तो ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं जब हम फेस स्टीमिंग लेते हैं। तो वीक में कम से कम 1 बार फेस स्टीमिंग तो ज़रूर लेना चाहिए। अब इसके लिए आपके पास ऐसा फेस स्टीमर तो ज़रूर होना चाहिए। अगर आप ले पाएँ तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, ज़रूर कर लेना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
नेक्स्ट है नेचुरल शैम्पू यूज़ करना। तो मैंने अपने हेयर मास्क को 30 मिनट रखा। इसी के बाद अब मैं यूज़ करूँगी शैम्पू। मैं यूज़ कर रही हूँ टेक मेथी शैम्पू विद आंवला। तो हमें ऐसे शैम्पू यूज़ करने चाहिए जो डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प को बिना केमिकल बर्डन के ट्रीट करें। तो इस शैम्पू में है आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मेथी एंड आंवला। ये जेंटली स्कैल्प को क्लिंस करता है और नरिश करता है हेयर को, जो बनाता है बालों को सुपर सॉफ्ट एंड सिल्की। अब अगर आप ट्राई करना चाहो तो इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जहाँ से आप परचेज कर सकते हो। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हेयर वॉश सिर्फ वीक में 2 बार करना चाहिए। विंटर में धूप को देख के एक अलग ही खुशी मिलती है ना। मैं भी काफ़ी देर तक सन बाथ ले लेती हूँ, कम से कम 2 घंटे तो ज़रूर। और इस जगह बैठ के तो मैं मतलब सारे काम कर लेती हूँ। धूप में खाना खाना, धूप में बुक रीड करना, फ़ोन चलाना या फिर एडिटिंग करना। अब नेक्स्ट है हेयर सीरम। विंटर में हमारे बाल बहुत ज़्यादा बेजान, ड्राई और डल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके लिए आपको हेयर सीरम ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये तो आपको डेली ही करना है, चाहे बाल आपने वॉश करे हैं या नहीं। हेयर सीरम ज़रूर अप्लाई करें। अब ब्लो ड्रायर से तो अपने बाल बिल्कुल भी ड्राई ना करें, सिर्फ नेचुरल एयर में ही अपने बालों को ड्राई करें। विंटर मेंटेनेंस रूटीन में आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए, ये है फेस स्क्रबिंग टूल, जिसमें अलग अलग मोड्स हैं। ये आपके फेस के सारे ब्लैकहेड्स रिमूव करने के साथ आपके फेस को लिफ्ट भी करता है। ये फिजिकल एक्सफोलिएटर से ज़्यादा अच्छा काम करता है। अगर आप फेस स्क्रब यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप ये टूल यूज़ करेंगे ना, तो आपके फेस पे एक भी ब्लैक हेड या वाइट हेड नहीं रहेगा। और अब मॉडर्न ज़माने में जीने के साथ हमारा स्किन केयर रूटीन भी तो अपग्रेड होना ज़रूरी है। तो कह सकते हैं जितना हमारा स्किन केयर रूटीन अपग्रेड होगा, उतनी ही हमारी स्किन क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। ये ना केवल हमारे फेस के ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को निकालता है, बल्कि फेस को अपलिफ्ट भी करता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर आपको अपलिफ्टेड फेस चाहिए तो इस टूल की आप हेल्प ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है फेशियल ऑयल मसाज। विंटर मेंटेनेंस रूटीन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमने अपनी बॉडी को मसाज किया, उसी तरह से हम अपने फेस को भी मसाज करेंगे फेशियल ऑयल से। पर फेस मसाज के लिए मैं यूज़ करती हूँ आयुर्वेदिक फेशियल ऑयल्स, क्योंकि इनमें होती है नेचुरल हर्ब्स की गुडनेस। तो जितना हम विंटर में अपने फेस पे मसाज करेंगे फेशियल ऑयल से, ये हमारी स्किन को यूथफुल बनाएगा। और ये वीक में कम से कम 2 से 3 बार तो ज़रूर करना चाहिए। और नेक हमारी बॉडी का बहुत अट्रैक्टिव पार्ट है, तो ये भी उतनी ही अटेंशन डिजर्व करता है जितना हम अपने फेस को देते हैं। तो इसको भी उतनी अटेंशन दो। अब फेशियल मसाज को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए आप भी कुछ इस तरीके का टूल यूज़ कर सकते हैं। ये है इलेक्ट्रिकल रोलर। मुझे इस रोलर से फेशियल मसाज करना नेक पे, फेस पे बहुत पसंद है, क्योंकि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन तो इंक्रीज़ होता ही है और इसमें काफ़ी सारे मोड्स हैं वाइब्रेशन के, तो फेस को एक अलग सी ही थेरेपी भी मिलती है, बहुत सूदिंग लगता है। अब ऐसा एक्सक्यूज़ भी नहीं देना है कि मेरे पास तो फेशियल रोलर नहीं है तो मैं कैसे फेशियल मसाज कर सकती हूँ। आप हाथों से भी कर सकते हैं। बस ये तो मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ। और हाँ, ये तो 3-in-1 रोलर है, तो इसमें आई के लिए एक अलग से है जिससे कि हम आई मसाज कर सकते हैं। तो मैंने ना आई क्रीम लगाने के बाद भी इससे मसाज करी है, तो हमारी आई क्रीम भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है अंडर आई एरिया में। मुझे लगता है कि इसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट मैंने किया और ये वर्दी है। और प्लीज़ मेरे रिकमेंडेशन पे खुद को सेल्फ गिफ्ट दे देना इस इलेक्ट्रिकल रोलर को, बिकॉज यू विल लव इट। नेक्स्ट है सनस्क्रीन बॉडी लोशन। विंटर में हम सन बाथ लेते हैं और घंटों सन बाथ लेने के बाद हमारा स्किन पे टैनिंग भी हो जाती है, तो इसके लिए आपके पास एक ऐसा बॉडी लोशन होना ज़रूरी है जिसमें सन प्रोटेक्शन हो। और ये तो आपको डेली ही अप्लाई करना है, नो मैटर आप बाहर हो या अंदर। तो ऐसा सनस्क्रीन बॉडी लोशन चूज़ करें जो स्टिकी भी ना लगे। और विंटर में हमारे लिप्स बहुत चैप, डिहाइड्रेटेड और फ्लिकी हो जाते हैं, तो इनके लिए आपको लिप बाम लगाना ज़रूरी है। तो अप्लाई करें लिप बाम हर 2 से 3 घंटे में। हमारी विंटर मेंटेनेंस रूटीन में सबसे इम्पॉर्टेंट है फुट केयर। वो इसलिए क्योंकि विंटर आते ही हमारे पैर भी फटने लगते हैं। इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ बोरोलिन। ये क्रीम तो मैं बचपन से लगा रही हूँ और कह सकती हूँ ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। तो इसको मैं अपने एल्बो, नीज पे लगाना पसंद करती हूँ। साथ ही में फुट केयर भी इसी से करती हूँ।
क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्रीम सबसे बेस्ट है, आपके पैरों को इतना मॉइस्चराइज कर देती है। और हाँ, अपने फुट की भी मसाज करें टाइम टू टाइम, इससे आपके पैर भी सॉफ्ट रहेंगे, स्मूथ रहेंगे और समर में वो और भी खूबसूरत लगेंगे। वैसे अगर आप नोटिस करेंगे, मैं तो ऑल सीजन सॉक्स पहनती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं अपने पैरों की इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं एक फुट केयर रूटीन वीडियो भी लेके आऊँगी जिसमें मैं सब कुछ शेयर करूँगी और रिजल्ट भी। और अब थोड़ी सी एल्बो पे भी क्रीम लगा रही हूँ। तो ये रूटीन फॉलो करके मैं तो अपनी स्किन को मेंटेन रखती हूँ विंटर में, जिससे मेरा स्किन को विंटर सीजन में भी समर जैसा दिखने में हेल्प मिलती है। एंड आई होप ये रूटीन आपके लिए उतना ही हेल्पफुल हो जितना मेरे लिए है। तो बस अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जाने से पहले प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय गाइज, I love you.